Hello students, how are you all? I hope you are good at your home. Today I will start a very first chapter of ninth class. क्या है कि एक्चुअली मैं पहले 10th क्लास अभी एक्चुअली चैनल मेरा नया है, तो अभी सारे वीडियोस मैं अपलोड करने में मुझे टाइम लगेगा। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर 9th क्लास का भी कुछ वीडियो अपलोड कीजिए। तो 9th क्लास का मैंने आज पहला चैप्टर उठाया, क्या, नंबर सिस्टम। तो 9th क्लास के बारे में आज पढ़ेंगे हम, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और धीरे धीरे वीडियो सारे अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। और आपको कोई असुविधा नहीं होगी, और जो भी आप, अगर आपको भी कोई चैप्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है 10th क्लास के वीडियोस का भी, उसे भी जाके आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक, बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, ठीक है। आप 6 से अप्रोक्सीमेट 6 से ही आप पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम, मतलब हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं पहले से ही। और ये नंबर सिस्टम आपका पीछा 12th तक नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। 11th में भी आपका नंबर सिस्टम आएगा, 10th में भी नंबर सिस्टम आएगा। तो इसलिए इसे बड़े ध्यान से देखना। थोड़े से मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा, तो बेसिक लेवल भी करेंगे और अकॉर्डिंग टू 9th क्लास भी करेंगे। तो बेसिक लेवल में जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं भाई, कि नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर। बस रिमाइंड कराऊंगा आपको। नेचुरल नंबर में क्या होता है, वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो। होल नंबर डब्लू क्या होता है, ऐसे जिसको हम डब्लू से डिनोट करते हैं। ऐसे अगर नेचुरल नंबर में हमने 0 इंक्लूड कर दिया तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, आपने पिछली क्लास में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, क्या, नंबर लाइन के बारे में, कि इसे हम क्या बोलते हैं भाई, नंबर लाइन। जिसमें एक होता है ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम किससे दिखाते हैं, ओ से। और अगर इधर हम जाते हैं, दैट मीन्स किधर जाते हैं, राइट साइड हमें जाते हैं तो क्या मिलता है, पॉजिटिव। अगर हम इस ओ से लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव। मतलब जितना डिस्टेंस हम ओ से लेफ्ट साइड को जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, और राइट साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। चलो मैं दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5। इधर हम जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। आप स्केल मान के आप ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब हमें सीखना क्या है, हमने पहले सीख चुके हैं। हम क्या सीख चुके हैं कि भाई अगर मैं कहूँ यहाँ पे भी आपसे क्या कहा जाए कि भैया नेचुरल नंबर को मैं कहूँ कि आप 5 को रिप्रेजेंट करके बताओ, कि इस नंबर लाइन पे 5 कहाँ पे आएगा, आप रिप्रेजेंट करके बताओ। आप स्केल सिस्टम लोगे, अपने कॉपी पे बनाओगे, आप लेट कर लोगे, मान लोगे कि सपोज 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर में क्या ले लिया, 1 यूनिट। या 1 सेंटीमीटर को आपने क्या ले लिया, 1 यूनिट। अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। आप 1 2 3 इधर दिखाओगे, इसी यूनिट के अकॉर्डिंग 1 2 -1 2 3 इधर दिखाओगे। मैं जो बोलूंगा नेचुरल नंबर या होल नंबर में, तो मैं यही बोलूंगा ना, 0 से लेके 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यही सारे नंबर्स बोलूंगा। उसमें से कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना हो, आप क्या कहोगे, ये रहा जी, ये रहा जी, -1 ये रहा, -2 ये। या मैं अगर बात कर दूं किसका, रियल नंबर का, इंटीजर्स का, मैं बात कर दूं किसका, इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स में क्या, माइनस भी आ जाएगा, प्लस भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, ऐसे। आसान है, बहुत आसान है। बट अगर मैं कह दूं यहीं पे कि ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करो जो कि कुछ इस टाइप का है, जैसे 1/3 टाइप का है, क्या है, 1/3 टाइप का है, तो यहां पे आके एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है, जिसका हम नाम देते हैं रेशनल नंबर। यानी कि जो अभी हम बात करने वाले हैं वो किस बारे में बात करने वाले हैं, रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो ऐसा नंबर जिससे हम P/Q के फॉर्म में, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जो Q डिनोमिनेटर जो Q होगा डज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड एक और कंडीशन है P Q आर इंटीजर्स। दैट मीन्स कैसे बोलेंगे डेफिनेशन, a number which can be represented in the form of P/Q
where q does not equals to 0 and p and q are integers, then these type of number is called रेशनल नंबर। कैसे नंबर्स कहलाते हैं? रेशनल नंबर। डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो। वंस अगेन, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, आपको अलग अलग बुक में डेफिनेशंस हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन मतलब सबका सेम ही होगा। A number which can be represented in the form of p upon q, where q does not equals to 0 and p and q are integers is called रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या 1/2 रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैं कहूँ 1/5 रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैं कहूँ 2/4 रेशनल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं कहूँ 2/3 रेशनल नंबर है कि नहीं? है। मैं यहाँ पे कह दूँ 0/1 रेशनल नंबर है कि नहीं? है कि नहीं जी? 0/1 रेशनल नंबर है या नहीं? सोचो, जवाब दो। है। क्यों? क्योंकि ये कैसे लिखा हुआ है? p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे q क्या है? डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो q की जगह पे क्या है? 1, और वो क्या है? डज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन क्या मैं कहूँ 1/0, क्या ये रेशनल नंबर है? तो क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे q क्या हो गया? इक्वल टू 0, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अनसेटिस्फाई है। डेफिनेशन को ये 1/0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे Q के बारे, P के बारे में कुछ भी कहा था? नहीं कहा था। मैंने कहा था कि P 0 नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये मैंने क्या लिखा? 0/1, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। जबकि मैंने लिखा 1/0, तो मैंने Q के बारे में कहा था, P के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। इंटीजर्स, तो 0 इंटीजर है, ठीक है। लेकिन Q के बारे में मैंने कहा था कि कुछ भी हो Q, लेकिन 0 तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या 1/0, तो Q तो 0 हो गया, तो दैट मीन्स वो रेशनल नंबर नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। यहीं पे एक और बात करूंगा मैं इससे हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं। ओके, मैंने एक रेशनल नंबर लिखा है 2/4, बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर? ठीक है, क्या है रेशनल नंबर? 2/4। क्यों है? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। ओके, क्यों है ये p/q? कोई रीजन बोले तो क्या बोलोगे? यस, रेशनल नंबर है। क्यों है भाई? तो आप बोलोगे कि सर ये p/q के फॉर्म में है। वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 4 है, 4 0 के बराबर नहीं है। और p और q जो 2 और 4 हैं, वो क्या है? जो 2 और 4 दो नंबर्स हैं, वो कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। तो बिल्कुल सही, ये रेशनल नंबर है। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको 2 को कैंसिल कर देता हूं, यानी कि डिवाइड कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि जो 2/4 है उसी को मैंने लिख दिया 1/2 के फॉर्म में। तो दैट मीन्स ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है ना? यानी कि इसी रेशनल नंबर का ये दूसरा फॉर्म है। लेकिन क्या मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नहीं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर मैं कोई पूछ दे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो बिल्कुल है ना, क्या है? वही डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और एड डाउन करेंगे। क्या? ए नंबर which can be represented on the form in the form of p/q, where q does not equals to 0, p and q are integers and co-prime। सर को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? आप जानते होंगे। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स जिनके बीच में नो कॉमन फैक्टर, इन बिटवीन पेयर ऑफ नंबर्स, इन बिटवीन नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, क्या है? ऐसे दो नंबर्स जिनका एक पेयर बनाया मैंने, उनके दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए एक के अलावा। तो देखो 1 और 2, 1/2 मैंने लिखा। अच्छा, पहले ये देख लो 2/4, इसमें कॉमन क्या है? 2 है। तो क्या ये को-प्राइम है? नहीं है। तो दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया? 1/2। इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, 1 के सिवा। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो आई होप रेशनल नंबर समझ आ गया होगा। ओके, तो 9th क्लास में रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या क्या बनने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनने वाला है कि भाई मैंने दे दिया कि सपोज मैंने कह दिया 2/5, क्या ये रेशनल नंबर में है या नहीं है। मैंने कह दिया कि 9 को क्या 9 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, है। क्यों बेटा, क्योंकि 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से एक और बात प्रूफ होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। जितने भी होल नंबर्स होते हैं सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि ये नंबर 9 पे ये नंबर्स जो भी रिप्रेजेंट किए गए हैं वो क्या है, रेशनल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि दूसरा क्वेश्चन कैसा बनने वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये बनने वाला है, मैं रेशनल नंबर लिख रहा हूं, क्या मैंने सपोज लिखा रेशनल नंबर 2/5, ओके, और इधर लिखा मैंने एक रेशनल नंबर 3/5, ओके। मैंने क्या लिखा, 2/5 एंड 3/5, ओके। इसके डिनोमिनेटर आप ध्यान से देखो, जो मैं समझाने थोड़ा फील आएगा आपको, ध्यान से देखते जाओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लिखा 2/5, यहाँ पे लिखा मैंने 3/5। 2/5 दैट मीन्स ये क्या वंस, ये किसके बीच में आएगा, 2/5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा, और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा, तो दैट मीन्स वो कहाँ आता है, वो कहीं भी आ सकता है नंबर लाइन पे। लेकिन ये कंडीशन मैं हटा देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज ये क्या 4/2, ये कंडीशन हो गया ना, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा, तो वो डिपेंड करता है नंबर पे। लेकिन मैं बताने वाला हूं इस टाइप का जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, छोटा, डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा, और वो कितना हो बड़ा रेशनल नंबर लिखा गया हो, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही हेड होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही न्यूमरेटर क्या होगा आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा, तो जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट लगाओगे, और जब 0 पॉइंट लग गया तो जितना बड़ा भी नंबर आए वो क्या आएगा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। तो आप कितना हो बड़ा रेशनल नंबर लिखा गया हो, अगर आपको ये पता लगाना है कि वो किसके बीच में है, कि कहाँ पे हेल्ड करता है, तो आपने क्या करना है, उसको देखना है कि उसका न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है उसमें क्या रिलेशन है। अगर कुछ ऐसा रिलेशन है तो आप क्या करोगे, इसको कट कर, जैसे यहाँ पे मैं 4/2 नहीं 5/2 लिख लेता हूँ, तो 5 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1/2, तो दैट मीन्स ये 2 और उसके आगे है 1/2, वो किस केस का है, इस केस का, जिसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा, तो दैट मीन्स 2 से आगे और 3 से पीछे, वो यहां पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ गया, पहले ही देखा हमने, और क्या आया, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो कहां पे हेल्ड होगा, 0 और 1 के बीच में। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि देख के पता करना। अगर मान लो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पूछ दूं तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि ये कहां पे आएगा, हम वहीं पे काम करेंगे भाई, ठीक है। मैं क्यों ढूंढता रहूं कि कहां पे ये होगा, ठीक है, तो मैं मुझे पता चल गया इनके बीच में होगा, मैं यहीं पे काम करूंगा, जो भी काम करना होगा। लेकिन ये चीज आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं एक बार बता भी देता हूँ। ये 2/5 अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या, नीचे कितना है 5, इसको कितने पार्ट में करते हैं, 1 2 3 4, 5 पार्ट में हो गया। अब उसमें से क्या ले लेते हैं, 1 2, ये 2 पार्ट ले लेते हैं, तो 2/5 रिप्रेजेंट हो गया। वैसे ही 3/5 होता, मान लो 3/13 होता, तो कितने पार्ट में करते, 13 पार्ट में, कितने पार्ट उठाते, 3 पार्ट उठाते। ये बात क्लियर है, ओके। तो मैं बताने वाला था, वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या दिया था, 3/5 दे दिया था, और तो 3/5 कहाँ आता, यहाँ पे आता 3/5। अब देखो, अब मैंने अगर इनके बीच में 2/5 और 3/5 इनके बीच में कोई और एक और दे दिया, क्या 1/5, क्या दे दिया 1/5, तो वो भी तो रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो नंबर हैं तो उनके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, बहुत सारे। फिर इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे। दैट मीन्स किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइन पे। बात आ गई समझ, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट।
सेम वैसे ही जब हमने इनफाइनाइट में से किसी दो नंबर को उठाया, अगर उसमें मैं जानना चाहता हूं कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें भी मैं निकाल सकता हूं इनफाइनाइट नंबर्स। दैट मीन्स किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसका सेकेंड क्वेश्चन बनता है आपका किसका, 1.1 का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर दे देगा, जैसे 2/5 और 3/5 भी दे दिया मैंने, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनके बीच में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जितना मर्जी क्वेश्चन जो कहेगा उतने रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो ये तो हमने जान लिया कि क्वेश्चन क्या होगा और उसका पर्पस क्या होगा। अब बात आती है फाइंड आउट करना कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अभी मैं लेके चलता हूं सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है, माना कि एक रेशनल नंबर है ए, दूसरा रेशनल नंबर है क्या, बी। इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2। सिंपल फॉर्मूला क्या, अगर एक रेशनल नंबर है a, दूसरा रेशनल नंबर है b, उनके बीच में अगर आपने एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2। अब पूछोगे सर अगर ये तो एक ही बताया आपने, एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो, सर 5 दे दे तो बिल्कुल कर सकते हो ना। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 1, यहाँ पे ले लिया 2, इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप, 1 प्लस 2/2, दैट मीन्स क्या, 3/2 आ गया। अब मैं कहता हूं नहीं बेटा 3 फाइंड कर दो, 3 रेशनल नंबर फाइंड कर दो, तो इनके और इनके बीच में भी तो मैंने बोला था है, इनके और इनके बीच में भी बोला था है, तो क्या करो, इनके और इनके बीच में क्या हो जाएगा, अब ये a बन गया, ये b बन गया, तो दूसरा रेशनल नंबर फर्स्ट आ चुका था, क्या आया था, 3/2। सेकेंड क्या आ जाएगा, सेकेंड रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये a बन गया, तो 1 प्लस 3/2/2 क्या आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 3, ये 3 है, 2 1 जा 2 और 3 5/4 क्या आ गया, 5/4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा ऊपर जाके। फिर इनके बीच में निकाल सकते हो, थर्ड कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 2/2, तो दैट मीन्स 5 ये कितना आ गया, 2 2 जा 4 3 7, 2 2 जा 4 3 7/4, यहाँ पे क्या आ गया, 7/4, और देख लो 5/4 3/2, ठीक है, 7/4 सभी 1 और 2 के बीच में ही है ना, तो ये 3 रेशनल नंबर है। कोई 5 पूछ दे तो फिर ये a बन गया, ये b हो गया, इसके बीच में है, ये a इसके बीच में है, ये इसके बीच में, फिर इनके बीच में, मतलब इनफाइनाइटली बहुत सारे नंबर्स है जिनके बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ये था रूल 1। टाइप 1 कह सकते हो या रूल 1, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, ये पहले रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा रूल भी कर लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहीं पे दूसरा रूल करना है, दूसरे टाइप से निकालना है, सर ये थोड़ा ज़्यादा मतलब जोड़ना पड़ रहा है, ये वो करना पड़ रहा है, कोई दूसरा टाइप बताओ। लो जी, दूसरा टाइप भी है। मान लो आपने a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर है, जिनके बीच में आपने क्या निकालना है, बहुत सारे रेशनल नंबर्स, जितना पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक रेशनल नंबर दे दिया, वही दे दिया 2/5, और यहाँ पे दे दिया क्या, 3/5। इनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, क्या करना है, सबसे पहले देखना है उनके डिनोमिनेटर। अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, सेम नहीं है तो सेम कर लेना है। कैसे, डिनोमिनेटर को इक्वल करके एलसीएम लेके, जैसे यहाँ पे 2/5 होता और यहाँ पे क्या 3/4 होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता किसका, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, हमें 20 नीचे लाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता मैं 4 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता मैं 5 का, तो ये कितना हो गया 8/20, ये कितना हो गया 15/20। तो चलो इसी के में निकाल लेते हैं, तो क्या 8/20 15/20। अब हमारा जो क्या हो गया 8/20 और ये क्या हो गया 15/20। ठीक है, ओके। अब इनके बीच में हमने कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सपोज किसी ने बोल दिया 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इनके बीच में नहीं, हम फाइंड आउट इनके बीच में ही करते हैं, इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे ये रेशनल नंबर्स आए थे ना। एक और बात याद आ गई, मैं यहीं पे बता देता हूँ, क्या
ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल, नोट डाउन कर लेना ये, रेशनल नंबर्स। कैसे रेशनल नंबर, यानी कि कोई पूछ दे 2/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो, क्या 2/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो, तो क्या इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 4/10, क्या 2/5 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया 6/15। तो ये सारे कैसे हैं, मतलब उन्हीं रेशनल नंबर पे सेम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो बाकी के रेशनल, मतलब उनको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो वही रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, ये टॉपिक थोड़ा यहाँ पे आ गया, मुझे लगा बताना चाहिए आपको तो मैंने बता दिया, आपके बुक में है भी वैसे, ठीक है, तो आप वहां से डेफिनेशंस वगैरह देख सकते हो ज्यादा बेटर तरीके से। ओके, तो 8/20 15/20 के बीच में कितने रेशनल नंबर पूछा जा रहा था आपसे, 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा था। तो क्या करना है आपको पहले तो देखना है, ठीक है, कि क्या 8 और 15 के बीच में उतने रेशनल नंबर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको 5 पूछ रहा है ना, तो या तो 5 या उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी रेशनल नंबर में आप अपने पास से किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, या रेशनल नंबर छोड़ो, आप पहले फ्रैक्शन पढ़े हो ना कि 5/2, 5 क्या है 3 है, तो इसमें मैं 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, 15/9 हो जाएगा। क्या 15/9 5/3 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल है, तो वो आप पहले से जानते हो। तो क्या करेंगे, अगर आपसे 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं दिख रहे हो, अभी तो मुझे दिख रहा है क्या 8/20 के बाद क्या 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 12/20 एंड 13/20 मुझे दिख रहा है कि ये है, ऑलरेडी है। लेकिन सपोज आप सॉल्व करते, यहाँ पे आ जाता 8/20 और यहाँ पे आ जाता सपोज 11/20, क्या आ जाता 11। किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने पे आ सकता है, ठीक है, आ गया यहाँ पे 8/20, यहाँ पे 11/20 और पूछा जा रहा है 5, लेकिन है कितने 8 के बाद 9 10 11 आ जाएगा, दो ही है 9 और 10, लेकिन पूछा कितना जा रहा है 5। तो आप क्या करो, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, कोई जरूरी नहीं है कि 5 या 5 से ज्यादा, कई बार ये बता दिया जाता है कि जितना पूछ रहा है उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होता है, हर रेशनल नंबर पे ये बात सेटिस्फाई करेगा। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो 8 में अगर मैंने कर दिया सपोज 2 का और यहाँ पे कर दिया 2 का, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो ये क्या बन गया 16/40 और ये क्या बन गया 22/40। तो 16 और 22 के बीच में क्या 5 नहीं है, 17 18 19 20 21 है ना, 5 मिल गए ना। अब आप क्या करते, यहाँ पे बताया जाता है कि भाई 5 से या 5 से बड़े से मल्टीप्लाई करो, जैसे 6 से, तो आप यहाँ पे 6 पे करते, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या करते 6, यहाँ पे क्या करते 6, यहाँ पे क्या करते 6, तो ये कितना आता 8 6 जा 48 अपॉन में 6 2 जा 120, यहाँ पे 66/120, तो भी लिखते। बात आ रही है समझ। लेकिन आपने दिमाग लगाया तो देखा हमने, तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है, 2 पे ही आ रहा है तो मैं 2 पे आंसर लिख दूंगा। दैट मीन्स अब हम समझ चुके हैं, आप समझ चुके होंगे आई होप कि कैसे निकालना है। अब ये बात समझ आए, मतलब आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि हमें अगर नहीं मिल रहा है उनके बीच में रेशनल नंबर, मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज क्या है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करनी है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको देखना है कि क्या उनके बीच में उतने रेशनल नंबर अभी पॉसिबल हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो जितना रेशनल नंबर पूछ रहा है उतना लाने के लिए हमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों रेशनल नंबर में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम नंबर का। अगर इसमें 2 का कर रहे हो तो इसमें भी 2 का करना पड़ेगा दोनों तरफ, इसमें 3 का कर रहे हो तो यहाँ पे भी 3 का करना पड़ेगा, या नहीं यहाँ 2 का यहाँ पे 3 का, तो गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। और उसके बाद वो रेशनल नंबर क्या उनके बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यानी कि हर एक बच्चे का इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हैं, तो इसलिए क्या होगा कि किसी उस मेनी में से किसी का कोई 5 आ गया, किसी का कोई और 5 आ गया।
तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम का 1.1 का इंट्रो पार्ट फिनिश। उसके बाद हम करेंगे अब 1.1 एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या, जरा ध्यान से ये देखना। जो ए एंड बी के बीच में आपसे रेशनल नंबर पूछा जा रहा है उसमें कंडीशन एक ये है कि जो ए होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए बी से। बता गई समझ? अगर मैं कहूं कि भाई 2 और 1 के बीच में रेशनल नंबर बताओ, ये क्या बात बनी? बात आ रही है समझ में? यानी कि 2 और 1 के बीच में रेशनल नंबर थोड़ी है, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर्स है ना। तो दैट मीन्स जो ए होगा वो हमेशा छोटा होगा बी से, तो उन्हीं के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करने जाएंगे। मतलब मोस्टली तो जो आपके बुक में एक्सरसाइज में दिया गया होगा कि इनके और इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो वहां पे क्या होगा कि जो ए होगा वो बी से छोटा ही होगा। अगर मान लो कोई कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है कि 2 और 1 के बीच में रेशनल नंबर बताओ, तो क्या कहोगे? नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कंडीशन है कि ए बी से छोटा होना चाहिए, तभी हम रेशनल नंबर बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे। ओके, तो आपने जो नोट डाउन करना है यहां पे नोट डाउन कर सकते हो। बढ़ते हैं 1.1 एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले में ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मतलब बहुत ही आसान है। पहला एक्सरसाइज देखिए क्या कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? मैंने पहले ही बताया था, ध्यान हो तो। अभी बताता हूं फिर से। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मैंने एक एग्जांपल दिया था, पहले का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। पहले का, फर्स्ट का मैंने एक एग्जांपल दिया था 0/1। क्या ये रेशनल नंबर है? तो इनडायरेक्टली मैंने क्या ये जीरो ही तो लिखा था। 0/1 मीन्स क्या? जीरो। और अगर जीरो है तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो हमने क्या कहा था? यस। और इसको सेटिस्फाई भी करवाया था। कैसे? कि हाँ ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जहां की q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, एंड यहाँ पे p और q दैट मीन्स क्या? 0 एंड 1 क्या है? इंटीजर्स है। तो सेटिस्फाई हो रहे हैं ना सारी बातें? तो मैं हम कह देंगे कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? यस, हम जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q 0 और 1 क्या है? इंटीजर्स ही हैं। वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 1 है ना यहाँ पे, तो ये जीरो के बराबर नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर। सॉल्यूशन सेकेंड का, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं? 6। दो मेथड है। क्या? रूल 1 कौन सा? a प्लस बी अपॉन 2 वाला, a प्लस बी अपॉन 2 का मेथड। या आप क्या करो, 3 को 3/1 में और 4/1 में, ये तो आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन मैं ये वाला बता देता हूँ। क्या? 3/1 और 4/1 में मैंने कन्वर्ट कर लिया। मतलब मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर वाले फॉर्म से करने को। ठीक है, तो हमें कितने फाइंड आउट करने हैं भाई? कितने करने हैं? 6 रेशनल नंबर। अब देखो 3 और 4 के बीच में 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 से और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया? 3 7 जा 21/7, और ये क्या बन गया? 4 7 जा 28/7। देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स आर क्या? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितने हो गए? 3, और 27/7 कितने हो गए? 6। 6 रेशनल नंबर आर दिस, और ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गया? आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। क्या कह रहे हैं? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आसान है, बिल्कुल आसान है। 3/5 एंड 4/5, और इसमें आप देखोगे सभी में कि जो a है वो b से क्या है? छोटा है। जो 3/5 है वो 4/5 से क्या है? छोटा है। बात आ गई समझ? तो अब ये वाला करते हैं क्या? सॉल्यूशन थर्ड का, 3/5 एंड 4/5। फिर वही बात, या तो आप कर लो किससे? a प्लस बी अपॉन 2 वाले मेथड से, या फिर डिनोमिनेटर वाले मेथड से। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। क्या पूछ रहा है? 5 रेशनल नंबर। क्या इनके बीच में 5 आ रहे हैं? 3 और 4 के बीच में नहीं आ रहे हैं। क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितने, तो देखो जरा, अगर मैं 2 से करता हूं तो 3 2 जा 6 और ये होता है 8, 8 और 6 के बीच में भी, 6 और 8 के बीच में भी नहीं आएंगे, 9 और 12 नहीं आएगा, तो क्या करते हैं डायरेक्ट 6 का 6 6 क्या हो गया, 6 3 जा 18 अपॉन 30 और ये कितना हो गया 24 अपॉन 30, देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स आर, NOS नंबर्स, ठीक है, आर क्या हो गए 18 के बाद 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन क्या आया 89, 1 2 3 4 5, नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखो गड़बड़ हो गया, नहीं आया, क्या करेंगे, छोड़ो, फिर नहीं आया तो 7 से, हम तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, उससे 5 या 5 से ज्यादा, मैंने बोला था ना 5 या 5 से ज्यादा, तो 5 पे देखा नहीं आया, 6 पे देखा नहीं आया, 7 से कर देते हैं, 7 7 कितना हो गया 7 3 जा 21 अपॉन 7 5 जा 35 और ये कितना हो गया 28 अपॉन 35, ये हमने एक गलती की तो हमने सीखा भी, तो नहीं आया तो हम क्या करेंगे 7 से कर देंगे, तो क्या हो गया देयरफॉर ये हटा दो, क्या हो जाएगा, अब यहाँ 22 से शुरू हो जाओ, 22 अपॉन 35, 23 अपॉन 35, 24 अपॉन 35, 25 अपॉन 35, 26 अपॉन 35, 35 कितना हो गया एंड 27 अपॉन 35, अब आ गया 6, 5 ही पूछ रहा है यार, 5 ही पूछ रहा है, ठीक है, हम 6 निकालने लगे थे, पहले वाले में भी आ रहा था, है ना, सपोज मान लो 6 पूछता तो, बात क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है, ओके, 4th क्वेश्चन चलते हैं, पहले मैं 4th क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, ओके गाइज, तो ये रहा आपका 4th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इजी है, आप ये पहले भी इससे फेमिलियर हो, क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स बताने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर फॉल्स है तो क्यों, ट्रू है तो क्यों, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, वो तो हम जानते हैं, हाँ भाई सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नहीं, होल नंबर में 0 आ जाता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो 1 इसमें अवेलेबल, होल नंबर में नेचुरल नंबर अवेलेबल है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो देखो ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, लेकिन क्या होल नंबर नेचुरल नंबर में अवेलेबल है, यानी नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं है, तो दैट मींस कोई इसी का उल्टा पूछ दे कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो क्या होगा फॉल्स, जबकि ये क्या है ट्रू, तो रीजन क्या दोगे, यही रीजन, क्या कि होल नंबर नेचुरल नंबर इज इन होल नंबर बट होल नंबर इज नॉट इन नेचुरल नंबर, ठीक है, सेकेंड एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, नो, क्या नो, फॉल्स है, क्या है फॉल्स, व्हाई, बिकॉज -1 इज आल्सो अ इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर, ओके, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, क्या 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, क्यों, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो क्या ये होल नंबर है 0.5, नहीं है, तो क्या कहेंगे, ये रीजन देंगे और इसको क्या कहेंगे फॉल्स, तो इसमें ट्रू क्या था, एक ट्रू था, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, ओके, तो सपोर्ट करने के लिए बेटा थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।